दोस्तों, इस जो आभूषण का टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। आभूषण दोस्तों, इससे जो बढ़ती परीक्षाएं होती है उन बढ़ती परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न आभूषण से पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मादल या स्त्रियों का कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है। तो दोस्तों, यह महिलाओं के गले में पहना जाता है। और कि बाली महिलाओं के किस जो शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है। तो दोस्तों, बाली यह कान में पहनी जाती है। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बढ़ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, हम पहले पुरुषों के आभूषण पढ़ते हैं, उसके बाद महिलाओं के आभूषणों को पढ़ेंगे। पहला, पुरुष आभूषण। दोस्तों, पुरुष आभूषण में आते हैं जैसे आरसी, छल्ला। ये सभी क्या होते हैं, हाथ के आभूषण होते हैं। और कलाई में कड़ा, बाजू में बाजूबंद। और दोस्तों, इसी के साथ गले में चैन, लर, बलेवड़ा, मादलिया। और ये सभी क्या होते हैं, पुरुषों के गले में पहने जाते हैं। और पुरुषों के जो कान में जो पहने जाते हैं, छेलकड़ी, लौंग, ये सभी क्या होते हैं, पुरुषों के कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब हम शुरुआत करते हैं पुरुषों के जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क या हम इसे सिर कह सकते हैं। पुरुषों के मस्तिष्क और या सिर पर जो आभूषण पहना जाता है उसे हम मुकुट कहते हैं। दोस्तों, पुरुषों के मस्तिष्क या सिर पर मुकुट आभूषण पहना जाता है। इसी के साथ अगला, गले के आभूषण। गले के तो दोस्तों, पुरुषों के गले में जो आभूषण पहना जाता है उसकी ट्रिक है चल माँ बता। यह दोस्तों पुरुषों के गले में पहने जाने वाले आभूषणों की ट्रिक है, जिसमें चल का अर्थ होता है चैन, ला का अर्थ होता है लर, माँ से मादलिया और बा से बलेबड़ा, यह दोस्तों ये गले के आभूषणों की ट्रिक है चल माँ बता। इसमें चा से चैन, ला से लर, माँ से बनता है मादलिया और बा से बलेबड़ा। अगला आता है कान। दोस्तों, कान के आभूषणों को याद करने की एक ट्रिक है मूछें लौंग के बराबर, मूछें लौंग के बराबर। इसमें मुंह से बनता है मुरकिया, क्या बनता है मुरकिया। छह से छेलकड़ी, मुरकिया, छेलकड़ी। और लौंग से लौंग। यह दोस्तों पुरुषों के कान के आभूषणों की ट्रिक है, जिसमें हम कहते हैं मूछें लौंग के बराबर, जिसमें आता है मुरकिया, छेलकड़ी, लौंग। यह दोस्तों पुरुषों के मस्तिष्क, गले और कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब हम अगले आभूषण
की ओर बढ़ते हैं। पहला आता है अगला कलाई। दोस्तों, पुरुषों के जो कलाई में क्या पहने जाते हैं, कड़ा पहना जाता है। यह पुरुषों के कलाई का आभूषण होता है, कड़ा। नेक्स्ट आता है बाजू। पुरुषों के बाजू में बाजूबंद, पुरुषों के बाजू में बाजूबंद और हाथ की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में, पुरुषों के हाथ की उंगलियों में जो आभूषण पहने जाते हैं उनमें आरसी, छल्ला, आरसी, छल्ला और अंगूठी, ये पुरुषों के हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण हैं, जिसमें आता है आरसी, छल्ला और अंगूठी। यह दोस्तों पुरुषों के आभूषण हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा मस्तिष्क, सिर पर मुकुट पहना जाता है, गले में चैन, लर, मादलिया और बलेवड़ा, जिसकी ट्रिक है चल माँ बता। कान में जो मुरकिया, छैलकड़ी, लौंग, जिसमें कान की ट्रिक है मूँछें लौंग के बराबर, जिसमें मुरकिया, छैलकड़ी और लौंग ये कान के आभूषणों में आते हैं। पुरुषों के कलाई में कड़ा, बाजू में बाजूबंद और हाथ की उंगलियों में आरसी, छल्ला और अंगूठी ये पुरुषों के आभूषणों के अंतर्गत आते हैं। अब हम महिलाओं के आभूषणों की ओर बढ़ते हैं कि महिलाओं के आभूषण। अगला महिलाओं के आभूषण। दोस्तों, महिलाओं के आभूषणों में हम सबसे पहले सिर, मस्तिष्क के जो आभूषण हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, महिलाओं के जो सिर और मस्तिष्क पर जो आभूषण हैं उनमें दामनी, मेहमंद, टीका, बोरला, शीशफूल, टीड़ी बल्को और रखड़ी, ये सभी आभूषण क्या होते हैं, महिलाओं के सिर, मस्तिष्क पर पहने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इसे इस प्रकार याद ना करके हम इसे एक ट्रिक के साथ देखते हैं। दोस्तों, ट्रिक है दामनी, मेहमंद, दामनी मेहमंद अपनी मांग, दामनी मेहमंद अपनी मांग में तावीत, तावीत व फीणी रखती हैं। दोस्तों, यह महिलाओं के सिर और जो मस्तिष्क हैं उनके आभूषणों की एक ट्रिक है कि दामनी मेहमंद अपनी मांग में तावीत व फीणी रखती हैं। इसमें दोस्तों जो दामनी है इससे बनता है दामनी, मेहमंद से मेहमंद अपनी मांग, इसे आप कह सकते हैं सुरमांग, अपनी मांग सुरमांग, तावीज़ से तावीत और फीणी से फीणी और रखती से रखड़ी। क्या बनता है? रखड़ी। यह दोस्तों दामनी, मेहमंद, सुरमांग, तावीज़, फीणी और रखड़ी ये महिलाओं के सिर के आभूषण होते हैं,
जो ये महिलाओं के सिर पर सुशोभित होते हैं। इसके अलावा भी हम इसमें देखते हैं अन्य आभूषणों में आता है टीका। अन्य आभूषणों में टीका, बोरला, शीश फूल, टीका, बोरला, शीश फूल, टीड़ी बलकों और बिंदिया, टीड़ी बलकों, बिंदिया और बोर, ये सभी महिलाओं के सिर के अन्य आभूषण हैं, जिसमें टीका, बोरला, शीश फूल, टीड़ी बलकों, बिंदिया और बोर। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। जो महिलाओं के आगे जो आभूषण होते हैं सिर या मस्तिष्क के अलावा, इनके आभूषणों में आता है जैसे नाक के आभूषणों के लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है। काबू में नचो। दोस्तों इसकी ट्रिक है काबू में नचो, जिसमें का से बनता है कांटा, बू से बुलाक और ना से नथ और चौ से बनता है चौक। यह दोस्तों जो महिलाओं के नाक के आभूषण हैं उनमें आता है कांटा, बुलाक, नथ और चौक। इनकी ट्रिक है काबू में नचो। इनके अलावा भी जो अन्य आभूषण होते हैं, अन्यों में आता है जैसे बारी और बेसरी। यह दोस्तों अन्य आभूषण होते हैं नाक के। दोस्तों यदि आपसे बारी पूछा जाए तो यह नाक का आभूषण होगा, यहाँ पर नोट लिखिए। लेकिन यदि बाली पूछा जाए, बाली आभूषण, तो यह आभूषण कान का आभूषण होता है। ये किसका आभूषण होगा? कान का। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि बाली आभूषण, तो ये नाक का। लेकिन बाली यदि पूछा जाए, या बाली आभूषण पूछा जाए, तो ये हमेशा कान का आभूषण होता है। इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन होता है कि जब बारी आता है तो हम कभी कान कर आते हैं, और बाली आता है तो हम जो उत्तर में दोनों ऑप्शन होते हैं तो हम नाक ऑप्शन को सही करके आते हैं, जो कि हमारा गलत होता है। अगला बढ़ते हैं हम दांत। महिलाओं के दांत में 2 आभूषण पहने जाते हैं। इसकी ट्रिक है चार से बनता है एक तो चूप, और रा से बनता है रखन। चा से चूप और रा से रखन, ये दांत के क्या होते हैं? आभूषण हैं। दांत के आपको ये 2 ही आभूषण, एक चूप और एक रकन, इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट आता है गले के आभूषण। गले के आभूषणों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक देखनी है। दोस्तों जो गले के आभूषण होते हैं, इनको याद करने की एक ट्रिक है कि रानी चंपाकली, तुलसी की मटरमाला, पंचलड़ी की मोहर तिमनिया में खंगालती है, जिसमें आप रानी हार, चंपाकली, तुलसी, मटरमाला, पंचलड़ी और तिमनिया, मादलिया, चैन, लर, ये सभी क्या होते हैं? सरी, पोत, ये महिलाओं के गले के आभूषण होते हैं।
इसकी ट्रिक लिखिए। रानी चंपाकली, रानी चंपाकली तुलसी की, रानी चंपाकली तुलसी की। दोस्तों इस प्रकार लिखिए, तुलसी की, तुलसी की मटरमाला, पंचलड़ी की, पंचलड़ी की मोहर, पंचलड़ी की मोहर, तिमनिया, तिमनिया, तिमनिया में खंगालती है। क्या होती है कि रानी चंपाकली तुलसी की मटरमाला पंचलड़ी की मोहर तिमनिया में खंगालती है। इसमें दोस्तों आपको रानी से रानी हार, चंपाकली से चंपाकली और तुलसी से तुलसी, मटरमाला से मटरमाला, पंचलड़ी से पंचलड़ी और मोहर से मोहरन, तिमनिया से तिमनिया और खंगाली से खंगाली। यह दोस्तों गले के आभूषण हैं। रानी हार, चंपाकली, तुलसी, मटरमाला, पंचलड़ी, मोहरन, तिमनिया और खंगाली ये गले के, महिलाओं के गले के आभूषण हैं। इसके अलावा भी आपको अन्य आभूषणों में, जो अन्य आभूषण हैं उनको भी याद रखना है। अन्य आभूषणों में आता है चैन, लर, चैन, लर, मंगलसूत्र, चैन, लर, मंगलसूत्र, सरी, सरी, पोत, गलपटियों, गलपटियों और कांठला। यह दोस्तों महिलाओं के गले के आभूषण हैं, जिनमें आता है अन्य आभूषणों में चैन, लर, मंगलसूत्र, सरी, पोत, गलपटियों और कांठला। ये महिलाओं के अन्य गले के आभूषण हैं। इनके अलावा हम रानी हार, चंपाकली, तुलसी, मटरमाला, पंचलड़ी, मोहरन, तिमनिया और खंगाली ये भी गले के क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। एक दोस्तों आप इसमें मादलिया जो आभूषण है इसे भी याद रखिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमने दोस्तों पुरुष आभूषण में भी मादलिया आभूषण को पढ़ा है। पुरुषों का आभूषण जो होता है वो गले का मादलिया, और महिलाओं के गले का आभूषण भी मादलिया होता है। नेक्स्ट अब हम इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे जो महिलाओं के जो बचे हुए आभूषण हैं।